स्त्री जाति का या पुरुष जाति का वो उसे लिंग कहते हैं, है ना। हमारा है लिंग। इसमें जितना बताया जाएगा मैं आपको अलग अलग डिटेल्स बताऊंगी बेटे। पुल्लिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है, तो उन चीजों को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके 50 नंबर का एमसीक्यू होगा हिंदी के अंदर। आप देखते हैं तो हिंदी के अंदर भाई राइट दे दिया जाएगा, 3 रॉन्ग दे दिया जाएगा, तो उसके अंदर आपको पता होगा तभी तो आप करेक्ट बता पाएंगे इसके अंदर कौन सा शब्द है, किस संज्ञा से, किस सर्वनाम से, ठीक है ना, कौन से लिंग से है, उनके भेद वगैरह सभी के बारे में जानिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था हमें लिंग किसे कहते हैं, दूसरा है पुल्लिंग के कितने भेद होते हैं, और तीसरा है भाई पुल्लिंग किसे कहते हैं, और चौथा है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए मतलब जो पुल्लिंग शब्द है ना उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और कल से अपनी नोटबुक वगैरह सब लेकर के बैठेंगे। तो कहते भी अब इसमें देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है वो कहते हैं जिन संज्ञाओं के अंत में त्रय होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या? जिन संज्ञाओं के अंत में त्रय होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, क्षेत्र, चैत्र आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कहते हैं अन वाले जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे पालन, वचन, दमन, इस तरह के और भी बहुत से शब्द हैं, ठीक है। तीसरा है जय प्रत्यय से बने संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज है, सरोज है, नीरज है, ये शब्द भी क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। उसके बाद चौथा जो हमारा है वो कहते हैं जिन संज्ञाओं के अंत में आ, आओ, पा, पन, कै, ओड़ा तथा न आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब उसके बाद देखिए मैं इनकी पहचान क्या क्या है पुल्लिंग शब्दों, देखिए जिसके दिखावा, चढ़ावा, लोटा, मोटा, छोटा, तो इस तरह के जो शब्द आ जाए ना वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूसरा है बहाव, छिपाव, चढ़ाव, जमाव, ये भी जो इस तरह के शब्द आ जाए, कोई ऐसा नया शब्द आ जाए तो ये भी सब क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद जैसे बुढ़ापा और पुजापा आदि, फिर है बचपन, लड़कपन, छुटपन, पागलपन, ये भी सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वो तो भी आ, आओ, पा, पन, कै और ओरा, मतलब लास्ट में जो इस तरह के शब्द आते हैं जैसे आ, दिखावा, आओ, बहाव, चढ़ाव, पा, बुढ़ापा, ठीक है, पन, बचपन, लड़कपन, छुटपन, पागलपन, कै जैसे लेखक है, नायक है, पाठक है, अध्यापक है, ठीक है, हथौड़ा, पकौड़ा, और नेक्स्ट जैसे लेन देन, चंदन, मनन, तो कहते हैं ये सारे शब्द आते हैं ना। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे जिनके अंत में आ, आओ, पा, पन, कै, ओड़ा और न है, तो ये शब्द सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद खाना, दान, वाला, एरा, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो उनका सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे जेल खाना है, फूलदान है, सब्जी वाला है, ममेरा है, इस तरह के जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। उसके बाद देखिए कहते हैं अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो भी सब क्या होती है, पुल्लिंग में होती हैं। जैसे आप देखिए भाई इसके अंदर है हिमालय पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, कैलाश, ठीक है, ये पर्वतों के नाम है, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, पुल्लिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए महीनों के नाम है जून, अगस्त, अश्विनी, कार्तिक, ठीक है ना, जो भी मतलब मंथ के नाम है तो वो सब क्या है, ये भी सब पुल्लिंग के पहचान है, ठीक है। ग्रहों के नाम है सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी तो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। देखिए इसके अंदर ब्रैकेट में दे रखा है। उसके अलावा दिनों के नाम है जो भी है रविवार से लेकर के भाई शनिवार तक, वो सभी क्या हैं, वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद ऐसे वृक्षों के नाम है भाई आम, पीपल, नीम, बरगद, ठीक है ना, अमरूद, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो भी सब किसके अंदर आते हैं, पुल्लिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद जैसे धातुओं के नाम है, धातुओं में जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, ये सब क्या है, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन चांदी है ना, चांदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए देशों के नाम, भाई भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी जो देश आ जाता है तो उसका नाम किस में होता है, पुल्लिंग में। ऐसे जैसे अनाज वगैरह है भाई, फल हैं आम, अमरूद, ठीक है,
सेब, और तरल पदार्थों में जैसे घी, तेल, दूध, पानी, और शरीर के अंग है जैसे सिर, कान, मुंह, दांत आदि। समुद्रों के नाम है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। तो देखिए, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, वृक्षों के नाम, धातुओं के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, फलों के नाम, तरल पदार्थ जो है, द्रव्य पदार्थ, भाई शरीर के अंग है, और समुद्रों के नाम। इस तरह के शब्द हैं वो सभी किस में प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द देखिए आप, भाई इसमें आहट, आवट, या, ता, आई, ये इस तरह के जो शब्द अंत में लगते हैं ना, तो वो शब्द क्या होते हैं? वो शब्द प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आहट हो गया घबराहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट आदि। आवट में क्या हो गया? बनावट, थकावट, लिखावट, सजावट, ठीक है ना। और चिड़िया, कुतिया, बुढ़िया, डिबिया आदि शब्द, ये शब्द किसके अंदर आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। समझ में आए सभी बच्चों को? हेलो। हाँ, अब उसके बाद देखिए बेटा, आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए ना, तो 18 बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, 19 बच्चे ज्वाइन हो जाता है। आज तो 12 बच्चे ही आए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद मतलब जैसे ता शब्द है, ता है, आई है, आरी है, तय है, ईमा है, री है, ये शब्द भी क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सरलता, मनुष्यता, एकता, सुंदरता, ठीक है। उसके बाद चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, बड़ाई, तो ये शब्द किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। उसके बाद नारी, क्यारी, फुलवारी, सिंगारी, इस तरह के जो शब्द होते हैं, देखिए हम बोलते तो पता चल जाता है कि हाँ भाई स्त्रीलिंग की आवाज आ रही है। उसके बाद आदत, चंपत, चपत, खपत, और ये महिमा, कालीमा, लालिमा है, परी, नारी, गठरी, गिलहरी। उसके बाद उकारांत तत्सम शब्द होते हैं। देखिए संस्कृत के जो शब्द दे रखे हैं उनसे भी नुकतवी, ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे ऋतु है, आयु है, वायु है, मृत्यु है, धातु है, ये सब किसके अंदर आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद इकारांत में अग्नि, शांति, हानि, तो ये भी किस में आते हैं? इकारांत करके क्या आता है? उकारांत में उ की मात्रा होती है, इकारांत में ई की मात्रा होती है, ठीक है, अंत में ई आ जाए ये। और उसके बाद शरीर के अंग है, जैसे आंख, मुंह, कमर, जीभ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। नदियों के नाम है गोदावरी, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद नक्षत्रों के नाम है रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ठीक है। और तिथियों के हैं जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद है बोलियां हैं, जैसे भाई लिपियां हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन, रोमन भाषा की लिपि क्या है? की आ गया ना, तो क्या आएगा? रोमन, ना सॉरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। फिर भाषाओं के नाम है भाई हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, ये भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर झीलों के नाम है, ठीक है, सांबर है, चिल्का झील है, सुखना झील है, तो ये भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। समूह या समुदाय, ठीक है, भाई सेना है, भीड़ है, सभा है, टोली है, ये शब्द है ना, ये भी मतलब स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आप कुछ ऐसे शब्द है, ये ध्यान से देखिए बेटा, आगे चल के आपका जो टेस्ट वगैरह कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करोगे आप एजुकेशन पूरी करने के बाद, तो इनमें से आपके जरूर कोई ना कोई शब्द आपके 1-2 नंबर का आ सकता है। और हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए एक एक नंबर है वो मायने रखता है। तो सदैव नु कहते भी पुल्लिंग शब्द में जैसे भेड़िया है, बाल, खरगोश, कोआ,
चित्ता, खटमल, उल्लू, कछुआ, पशु, तोता, पक्षी, बिच्छू, बाज, मच्छर आदि। ये शब्द हैं हमेशा किसी में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, जैसे भेड़िया होगा, हम इसके आगे लगा दे मादा भेड़िया, नर या मादा लगा देते हैं हम अपने पहचान के लिए, ठीक है ना। तो उनका तभी अगर इस तरह के जो शब्द होते हैं तो वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अगर अकेला शब्द आ रहा है तो किसमें होता है, वो पुल्लिंग में। ठीक है, अब इसके आगे जैसे स्त्रीलिंग बनाया, मान ली भेड़िया दे दिया, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, मादा भेड़िया, ठीक है, मादा खरगोश, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके शब्द आगे मादा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब सेकंड जो देखिए हमारा, वो कहते हैं सदैव पुल्लिंग शब्द, भाई मकड़ी, मैना, तितली, छिपकली, कोयल, मक्खी, मछली, लोमड़ी, है संतान आदि। अब लोग कहते भी इसके अंदर जैसे मकड़ी है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, नर मकड़ी, पुल्लिंग हमें बनाना है तो, ठीक है ना। पुल्लिंग से अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम मादा लगा देंगे, ठीक है। और स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग बनाएंगे तो आगे वाले शब्द में क्या लगा देंगे, नर, नर मैना, मादा मैना, है नर तितली, नर छिपकली, नर कोयल, ठीक है। तो इस तरह से हम शब्दों को बना करके क्या कर देंगे भाई, अपने अनुसार उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चेंज कर देंगे। और अगर इस तरह के शब्द सीधे ही आ जाए, केवल आपसे ये पूछा जाए बेटा इनमें से जो सदैव पुल्लिंग में शब्द प्रयोग होते हैं वो कौन से शब्द हैं, तो आप उसको टिक कर देना, ठीक है। और अगर ये आ जाए भाई, हाँ अब भाई ये शब्द हैं, इनको आपको स्त्रीलिंग में बदलना है, ठीक है, तो उसके आगे आप समझ गए ना कि भाई इनके आगे क्या करना है, आगे नर या मादा लगा देंगे। उसके बाद देखिए समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, समूह, परिवार, कुटुंब, झुंड, दल, जत्था, समाज आदि, ठीक है। ये क्या होते हैं, उनका तभी ये भी पुल्लिंग में होते हैं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण सूचना देखनी चाहिए, मतलब कुछ पुल्लिंग शब्दों के लिंग बदलते समय सबसे पहले मादा तथा सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के लिए बदलते समय सबसे पहले नर शब्द का प्रयोग किया। जैसे मैंने पहले ही ये चीज बता दी है, भाई मकड़ी है, हम मकड़ी का बनाएंगे तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, पुल्लिंग बनाएंगे तो नर लिख देंगे, ठीक है ना। और समझ गए, पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, नर मकड़ी, नर मैना, नर तितली, नर छिपकली, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग बनाएंगे हम इसका क्या लिख देंगे, मादा भेड़िया, मादा खरगोश, मादा कौआ, मादा चित्ता। इस तरह से हम इन चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये देखो, ये दे रखा अलग से, नर तितली, नर मादा, नर कोयल, है मादा कोयल, दोनों को बना दिया है, नर तितली, मादा तितली। तो ये क्या हो गया, इनके पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग हो गया आपका, ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो कुछ शब्द कहते हैं कुछ पदबोधक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो उस स्थान पर, चाहे महिला हो, उन दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कहते हैं समान होते हैं। जैसे गवर्नर शब्द है, राजदूत है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मैनेजर है आदि। तो इसमें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, या आ जाए यहाँ पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देखिए प्रधानमंत्री जो शब्द है ना वो एज इट इज रहा है, उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। तो इसके अंदर कहते भी जैसे गवर्नर है वो चाहे कोई महिला है चाहे पुरुष है, गवर्नर का तो गवर्नर ही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, हमारा पीछे का जो सेंटेंस है वो बदल जाता है। पुरुष है तो क्या लिख देंगे था, और महिला है तो क्या लिख देंगे थी, ठीक है ना। ऐसे राजदूत के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, मैनेजर, इन शब्दों के साथ किसका दोनों में समान रूप से होते हैं। अब कहते हैं इसमें लिंग परिवर्तन के कुछ भेद दे दिए गए हैं, आप सभी को ये शब्द आते हैं। आचार्य है तो हम क्या करेंगे, आचार्य, बाल का बाला, अनुज अनुजा, अज अजा, मूर्ख मूर्खा। ये तो दे दिए आ शब्द से, सूत का सुता, वृद्ध वृद्धा, छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, भवदीय भवदिया, शिष्य शिष्या, आते होंगे ये तो आपको।
अब सेकंड वाला आप बताएंगे, देव का क्या आएगा? बोलिए। देवी। देव शब्द। देवी। और गोप, गोप का गोपी। 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 नर, हाँ नर, नारी। नारी। हाँ हाँ ब्राह्मण, ब्राह्मणी। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र का, पुत्री। और हिरण का, हिरणी। दास, हाँ दास का, दासी। बकरा, बकरा, बकरी। दादा, दादा, दादी। दादी। घोड़ा, घोड़ी। घोड़ी। रस्सा, ती। मामा, मम्मी। मम्मी। बेटा, बेटी। बेटा, हाँ भतीजा, भतीजी। लड़का, लड़की। चाचा, चाची। मौसा। मौसी। तो इस तरह से मतलब कोई भी शब्द आए आप उसका बना सकते हैं। जैसे एक दो और मैं आपको बता देती भाई, श्रीमान का श्रीमती आएगा है, आयुष्मान का आयुष्मती आएगा है, भगवान का भगवती आएगा, बुद्धिमान बुद्धिमती, बलवान बलवान बलवती, गुणवान गुणवती। तो इस तरह से ट्रैक्टर की देख ले, चाहे पास कर ले, तू दे रही अब दे ले, मम्मी दे ले तो जवाब कोई बस अरे लोकेश, अपने आप को बंद कर, दांत निकाल रहा है ये। अंशिका, आवाज नहीं आई आपके घर से? नो मैम। ये इसके लोकेश के घर से आ रही थी, ये तमीज ही नहीं है। अब बड़ी बहन बोल रही है और कुछ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट पेज है इसके अंदर आप देखिए 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो उसके अलावा वो तो हम सब बना लेंगे। देखिए ये जो हमारा है वो तो कुछ विशेष शब्दों के स्त्रीलिंग होते हैं, इनमें से आपका जरूर आता है। जैसे माता है तो क्या आएगा? पिता, राजा रानी, नर नारी, ससुर सास, सम्राट सम्राज्ञी। ठीक है, इसको देखो, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, आदमी औरत, साधु साध्वी। ठीक है, और उसके बाद देखिए भाई भाभी भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, बैल गाय, वर वधु, विदुर विधवा, कवि कवियत्री। तो देखिए कवि जो शब्द है उसका कवियत्री होगा, या कई बार आ जाता है, वर का वधु भी आ जाता है, विद्वान का विदुषी, इस तरह के शब्द कई बार आपके है ना, आप देखते हैं भी। साधु है, साध्वी आ जाएगा इसका, सम्राट का साम्राज्ञी। ठीक है, सम्राज्ञी। तो इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए, इनमें से आपके जरूर कोई ना कोई एक शब्द आ सकता है। युवक है, युवती है, राजा रानी, दोबारा से फिर आ गया राजा का, विद्वान विदुषी, वीर का वीरांगना। ठीक है, तो देखिए वीर, विद्वान, राजा, युवक, कवि, विदुर, वर है, बैल और सम्राट, ये शब्द ऐसे हैं साधु, जो मतलब इनमें से मोस्टली एक या दो क्वेश्चन आपके हैं वो आ सकते हैं। तो सभी बच्चे आप इसको अच्छे से बेटा रिवाइज करें। फिर भी किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। आपकी ममता मैडम से थोड़ी सी उनको दिक्कत थी, परिवार में कोई एक्सपायर हो गया था, उनको फाजी वगैरह, इस वजह से क्लास है उनको उनकी मेरे को ही दे दी गई थी। ठीक है, आपका सिलेबस कितना आएगा वो मैडम ने डाल रखा होगा, मैंने भी डाल रखा, कल फिर डाला था मैंने आपका एसएसटी का। तो आप उस सिलेबस को अपनी नोटबुक में नोट करें सभी बच्चे, और आपका जो डेट शीट है उसको भी नोटबुक में नोट करें सभी बच्चे, और अपने पेरेंट्स के साइन करवाएं टाइम लिख करके। अभी हमारा है ना ये पेपर है इस टाइम से इस टाइम होगा। उसके अलावा एक दो और बेटा महत्वपूर्ण सूचनाएं, देखिए जैसे आप सभी को मालूम है भाई, जैसे एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपके, और आपकी फीस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई है, तो एग्जाम से पहले अपने पेरेंट्स को बोल करके बेटा आपकी जो फीस है उसको डिपॉजिट करवाए, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत न आए। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुंदर तरीके से आप अपना कार्य करेंगे। ठीक है ना, अगर फीस जमा नहीं हुई आपकी तो फिर देखिए आपका जो रिजल्ट है, ये आपके स्कूल भी अभी नेक्स्ट मंथ में खुलने वाले हैं। आपके बड़े बहन भाई है, इनकी शादी 22-23 से संभावना है खुलने की स्कूलों की।
और आपके नेक्स्ट मंथ में आपके स्कूल खुल जाएंगे, तो अपने पेरेंट्स को बोले ये फीस तो आपको डिपॉजिट करवानी है, ठीक है ना। आपका एग्जाम से पहले सभी बच्चों की अपनी थोड़ी थोड़ी फीस सभी बच्चे जमा करवाए, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, जिनकी जमा नहीं हुई है तो वो बच्चे अपनी फीस जमा करवाएं, और अपनी जो तैयारी है ना उसको बढ़िया तरीके से करें, ताकि आप ये दिखा दो भी टीचर्स ने हमें ऑनलाइन पढ़ाया, तो हमारी जो पढ़ाई है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, ठीक है। तो आपकी सभी मतलब विषय के एमसीक्यू जो है वो आप रिवाइज कर लेना। एसएसटी के अंदर विशेष ध्यान देना आपको, प्रत्येक चैप्टर के अंदर आपका 5-5 6 एमसीक्यू हैं, आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज भरवा रखी है, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। और डेट शीट देख लेना सभी बच्चे। हाँ भाई, आप बोलिए, आप सभी समझ में आया सभी को? आप बोल सकते हैं, आप सारे म्यूट होके बैठ गए, अनम्यूट करो अपने आप यस को। मैम। हाँ, तो सभी बच्चे हैं ना, अपनी तैयारी है उसको सुंदर यस मैम। तरीके से करें। हाँ, किसी बच्चे कोई डाउट है सब्जेक्ट टीचर से आप पूछ सकते हैं, आपकी कॉल नहीं आती, फिर आपकी पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है हमारे बच्चे का तो जी होमवर्क पूरा नहीं है, हमारे बच्चे के पास तो ये समस्या है, हमें तो हमारा तो ग्रुप में ही नहीं है। देखिए, जिन बच्चों ग्रुप से 2-4 बच्चों को हटा भी दिए गए थे, तो वो बच्चों के आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे आपके साथ ही संपर्क होता है, तो आप उनसे बताएं कि भी 10 तारीख से अपने एग्जाम है, डेट शीट डाल दी गई है, और उसकी प्रिपेयर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। और फीस के लिए आप सभी को बोलना है अपने पेरेंट्स को, अभी हमारी फीस है वो डिपॉजिट करवाएं। देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है, अपने यहाँ पर 13 बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो इन 13 के 13 बच्चों की कुछ न कुछ फीस जिनकी जमा है वो उस चीज को इग्नोर कर दे, और जिनकी जमा नहीं है तो पेरेंट्स को बोल करके अपनी फीस को डिपॉजिट करवाएं। नीलाक्षी सो रही है या बैठी हुई है? नीलाक्षी, अपने आप को अनम्यूट कर, यस मीटिंग का मैम। टाइम होने वाला है। हाँ, जाग रही है ना? तैयारी कर लेना अच्छे से, नंबर कम नहीं आने चाहिए आपके, ठीक है बेटा। ओके, अब मेरा नेक्स्ट मीटिंग का समय है, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी है, अभी जुट जाएं आप सभी।